हमारी आज की टॉप स्टोरी है वो पाकिस्तान के बारे में है और पाकिस्तान की सियासी हालत के बारे में है, जिसमें मुसलसल हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि डील की बातें हो रही हैं। और ये डील किसके दरमियान? पीटीआई के दरमियान या हुकूमत के दरमियान, पीटीआई के साथ दरमियान या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो ये जो एक चेस बोर्ड पे मुसलसल एक बात जारी है कि पीटीआई सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, हुकूमत को वो कठपुतली समझती है, और क्या ये डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर हमने अवाम की राय भी ली है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये डील की बातें और ये मिक्स सिग्नल जो हैं खान साहब की तरफ से मुसलसल पिछले 2 साल से आ रहे हैं, और उनका जो भी मैसेज होता है, जो भी ट्वीट होता है, और जो भी उनके जो साथी हैं अंदर उनसे जेल से मिलके बाहर आते हैं, वो जिस तरह के पैगामात लेके आते हैं, उसमें मुखालफिन के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं होता। कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है और बड़ी समझदारी से क्रिएट की जा रही है। जैसा कि अगर आपको मैं याद करवाऊँ, 22 अगस्त 2022 को जबकि अदम एतमाद कामयाब हो चुकी थी और शहबाज शरीफ पीडीएम के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान पहली मुलाकात, खुफिया मुलाकात हुई अवान सदर में। सदर आरिफ अलवी थे, लेकिन जलसों में खान साहब उनको मीर जाफ़र और मीर सादिक से तशबीह दे रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है। उसके बाद फिर सितंबर 2022 में उनकी जनरल बाजवा और इमरान खान की दूसरी मुलाकात हुई ऐवान सदर में। उस वक्त भी पब्लिक में यही हालात चल रहे थे, लेकिन अंदर मुलाकातें हो रही थी और डील की कोशिशें हो रही थी। फिर 16 मार्च 2023 को और खान साहब ने कहा कि जमहूरियत के लिए किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं। फिर 12 जून 2023 को उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ से करूँगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं। और ये उन्होंने मीडिया से बात की अदालत पेशी के मौका पर। फिर 27 अप्रैल 2024 इलेक्शंस के बाद इमरान खान ने पार्टी क़यादत को सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। शिबली फराज ने यह तस्दीक की है। और फिर जो छठी जो कोशिश है वो 30 जुलाई यानी 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डबल मैसेजिंग हो रही है। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और उस ट्वीट में बहुत सारी मुतज़ाद बातें की हैं। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल दी है कि उसके पीछे जनरल ज़िया था, सकूतर ढाका के पीछे जनरल यहिया था। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र गोल कर गए हैं, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में खान साहब खुद उनका साथ दे रहे थे। और फिर वो कह रहे हैं कि फ़र्द वाहिद इदारा नहीं होता, घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है और ये जमहूरियत का हुस्न है। फिर उन्होंने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं आईजी पे मोहसिन नकवी से, और फिर आखिर में उन्होंने कहा है कि हाँ, इस कठपुतली हुकूमत की बजाय असली फैसला साज फ़ौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। और हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो क्या डील हो रही है, ये नहीं हो रही? सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, डील हो रही है कि नहीं हो रही? ये तो डील का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डील कैसे कर सकती है फौज? सिर्फ फौज का काम ये है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे और न्यूट्रल हो जाए और मामलात को सियासी तौर पे और आईनी तौर पे हल होने दिया जाए। लेकिन खान साहब तो कह रहे हैं, बात है तो फिर खान साहब कोई नहीं कह रहे कि हम कोई फौज के कंधे पे चढ़कर कुर्बानी करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरत करेंगे। अचकज़ई को नामजद किया है और उन्होंने कहा हम तो सिर्फ फौज से मुज़ाकरत करेंगे। तो फौज से क्या मुज़ाकरत करेंगे? मुज़ाकरत ये कहें कि आप आईनी हदूद में रहें, आईनी हदूद को तजाविज़ ना करें। जो इस वक्त आईनी हदूद को इस एस्टेब्लिशमेंट ने तजाविज़ किया है, जो 8 फरवरी की रात को हुआ है, और जिस तरह से इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए गए हैं और अब अगेन इंटरफेरेंस जो हो रही है, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी जा रही, और उसके लिए एक कानून बनाने की कोशिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है उस अमल दरामद ना होने के लिए। और इसी तरह से जिस तरह से एक
जाली हुकूमत बनाई गई है और जिसके पास मैंडेट नहीं है, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई जो आइन कहता है उसके मुताबिक चले। तो जो आइन अब हम ये कहता है कि आर्मी चीफ से सिर्फ मुज़ाकरात किए जाएं और अच्छे साहब नुमाइंदा हैं। नहीं, आइन बिल्कुल ये नहीं कहता और ना ही इन्होंने ये कहा है। ट्वीट है उनका, ये देखिए स्क्रीन पे आप ट्वीट देख रहे होंगे। नहीं, मुझे तो फिर इल्म नहीं है ना, मैं इस चीज को समझता हूँ। आप इसको इंडोर्स नहीं कर रहे, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, मैं तो बड़ी क्लियरली जानता हूँ कि हम कोई फौज का सियासी इसमें कोई किसी किस्म का रोल नहीं। तो फिर आप खान साहब को क्या मशवरा देंगे जब खान साहब बार बार ये कह रहे हैं? खान साहब के मशवरे के जो मैं देता हूँ वो मेरे और उनके दरमियान है, लेकिन एक बात सुनिए कि हमारा स्टैंस बड़ा क्लियर है। ये खास तौर पे अप्रैल 2022 के बाद कि हम समझते हैं कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए और सिर्फ जमहूरियत को आइन के मुताबिक चलने दें। और अभी इस वक्त जो भी हो रहा है, यदि एक जजमेंट जो आ रही है उन पर इम्प्लीमेंट करें और हमें मौका दें ताकि हम मजीद कानूनी कार्रवाई कर सकें, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। खान साहब, मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहता हूँ। एक आपको याद है वकला तहरीक की रूह रवां आप थे और आपकी तकरीरें हमारा खून गरमाती थी। उस वक्त भी आपको याद है कि जब सियासी जमातें इकट्ठी हुई तभी जजेस को बहाल करवाया जा सका और उस वक्त एक मिलिट्री डिक्टेटर की हुकूमत थी। तो आप नहीं समझते आपने सियासी जमातों के ज़रिए इतनी बड़ी कामयाबी उस वक्त हासिल की, आपने ये समझते कि इस वक्त भी अगर सियासी जमातें आपस में बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तभी आप पार्लियामेंट को या जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं, ना कि अगर खान साहब मुसलसल यही कहते रहें कि ये कठपुतली है और मैं तो सिर्फ फ़ौज से मुज़ाकरात करूँगा? तो कौन सी बात आपके ख्याल में ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकती है उस मकसद के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? देखिए, उन हालात में आज में बहुत फर्क है। पहली बात तो आपको ये अर्ज करूं कि उस जमाने में जितनी भी सियासी जमातें थी जो हमारे साथ थी, स्वाय एक PMLQ जो कि उस मुशर्रफ के दौर में बनाई गई थी, बाकी सारी जो है वो जमहूरियत की बहाली चाहती थी। इसलिए उन्होंने वकला तहरीक का साथ दिया क्योंकि आइन की बहाली हम सबका मकसद था। अब जो सूरत हाल है वो है 8 फरवरी के बाद जो कुछ किया गया है उसमें जो रिजल्ट जो कौम ने मैंडेट दिया है उसको खत्म करके उसकी जगह की जाली मैंडेट कुछ जमातों को दिया गया है। यानी उस रात जो जीते हुए थे उनको हराया गया और जो हारे हुए हैं उनको जिताया गया था। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि जो हुकूमतें बनी है, जो 3 सियासी जमातें हैं, बाकी सबसे हम बात करने को तैयार है, PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, जिन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं, हम उनसे क्या बात करें? ये आप नहीं समझते ये एक गैर सियासी बात है? क्योंकि यही इल्ज़ाम तो 2018 पे PTI पे भी था, लेकिन फिर भी PTI से दूसरी सियासी जमातों ने मुज़ाकरात की पेशकश भी की और किए भी। तो ये एक गैर सियासी रवैया नहीं, गैर सियासी नहीं, बहुत सियासी है। समझे आप, फर्क है। उस इलेक्शन को सबने कबूल कर लिया था, बेशक वो इल्जाम लगाते रहे और ना सिर्फ कबूल तो आपने भी किया है। KP में हुकूमत है या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, ट्राइब्यूनल्स में आप गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीटें दिलवा दी हैं, तो अभी भी आप निजाम का हिस्सा हैं, तो फिर कैसे कह रहे हैं कि कबूल नहीं किया? नहीं, देखिए, कबूल कहाँ नहीं किया, ये बात समझिए ना। KP में तो इतनी धांधली हुई है लेकिन पंजाब में तो टोटली रिजल्ट बदल दिए गए हैं और कराची में रिजल्ट बदले गए हैं। अब बात यह है कि हम कब कह रहे हैं कि आप फिलहाल हट जाए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी एक मामला रिजर्व सीट का है, उस पर अमल दरामद करें। ठीक है। अगली बात हम ये कह रहे हैं कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो काम करने दिया जाए। इन्होंने लेजिस्लेशन करके काम रोका है ट्राइब्यूनल्स का पंजाब में। ठीक है। तो अच्छा, इसलिए हम तो कोई चीज आइन से बाहर जाना ही नहीं चाहते। खान साहब, ये बात थी कि आप आइन से बाहर नहीं जाना चाहते। आपने कहा कि डील भी नहीं हो रही और मुज़ाकरात खान साहब ने कहा सिर्फ फौज से होंगे। हमने उस पर लोगों की कुछ राय ली, आप ज़रा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, फिर इसके बाद इजाज़त चाहेंगे। ये सुनिएगा लोग क्या कहते हैं डील के बारे में। क्या लगता है कि खान साहब जेल के अंदर डील कर लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब की तरले मिन्नतें तो हो रही हैं, लेकिन खान साहब डील बिल्कुल ना डील होगी। खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं कि डील हो जाए,
लेकिन हालात और वाक़यात इस तरह है कि डील की इस वक्त गुंजाइश नहीं है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब डील करेंगे। मुझे ऐसा यकीन तो नहीं है कि वो सरेंडर कर जाएं या कर लें, लेकिन हो भी सकता है। हाँ, डील करनी चाहिए, लेकिन ये पीपल पार्टी और नून लीग के साथ नहीं करनी चाहिए। उनको तो अंजाम तक ना पहुँचे, खुद अडयाला जेल पहुँच के, और मैं किसी से डील नहीं करूँगा, ना डील करूँगा ना किसी को डील दूंगा। इनको अपनी हार नज़र आ रहे तो इसीलिए आवाज़ दे रहे लोगों के कि इमरान खान डील कर रहे। मुश्किल है, इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। वाज़े तौर पर इसके इम्कानात हैं कि खान साहब डील करेंगे। मुझे तो नहीं लगता खान साहब डील करेंगे, क्योंकि अगर डील करनी होती तो इतना टाइम जेल में नहीं रहते। जो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है, जो हम उनको पसंद करी, वो तो इसी बात पे पसंद करी कि उन्हें एक स्टैंड लिया हुआ है। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और वो उनकी बात मान लेते हैं, फिर तो अवाम पीछे हट जाएगी उनसे। अवाम इसी बात पे उनके साथ खड़ी है। खान साहब, आपने सुना 9 लोगों ने बात की है, 5 ने कहा कि डील नहीं करेगा खान, 3 ने कहा करेगा और 2 ने मिला जुला जवाब दिया। अब आप क्या कहते हैं इस पे? मैं कहता हूं जो 5 ने कहा है यही राय है लोगों की। और आप याद रखें, इमरान खान साहब अगर डील कर लेंगे ना तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी ये नहीं रहेगी। जो आखिरी किसी ने बात की है बिल्कुल सही बात की है। लोग इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ इसलिए है कि पीटीआई ने इस वक्त एक आइन के ऊपर और जो हुर्रियत के ऊपर एक स्टैंड लिया है। उस स्टैंड की वजह से कौम और लोग इमरान खान के साथ हैं। ठीक है। अगर इसमें उन्होंने कोई नरमी दिखाई या तब्दीली की तो उससे उनकी पॉपुलैरिटी इफेक्ट होगी।